जो लोग बहुत कूद कूद के मंदिर बनाने, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये अपर कास्ट माइंडसेट करता क्या है पता है? अपने बच्चों को अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन भेजेगा पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी में रोजगार देगा, लाखों के पैकेज में रहेगा और आपके बच्चों को सिखाएगा कि धर्म खतरे में है, चलो बचाने। तो हत्या करने आगे आगे कौन गया? ये दलित, पिछड़े, आदिवासी। इनको लगा कि हम हिंदू हैं, तो ये अपने गौरव बोध में इनको लगा कि हम जब हत्या कर लेंगे, मंदिर बनाने की लड़ाई में सबसे आगे रहेंगे, तो जब मंदिर बनेगा तो पुजारी हम बन जाएंगे। ट्रस्ट में तुमको जगह नहीं दी। कल्याण सिंह क्या नफरत फैलाता था कि मुझे पता है बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गया। तुमने एक बार सोचा नहीं कि इस मुल्क को तुम कितनी बड़ी नफरत के बीज बो के चले गए? और ओबीसी समाज के लोगों, आंख खोलो, तुम हिंदू नहीं हो आरएसएस की परिभाषा में। तुमको उन्होंने कभी हिंदू माना ही नहीं। तुम इस्तेमाल किए जाने वाले मुहरे हो। तुमसे हत्या करवाई जाएगी, तुमसे दंगे करवाए जाएंगे, तुमसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मंदिर बनेगा उसमें तो हिस्सेदारी तुम्हारी नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो भूल ही जाओ। ये ओबीसी समाज सबसे ज्यादा हिंदू बने रहता है। तो देख लो, ये हिंदू बनाएंगे तुमको तब तक जब तक दंगा कराना होगा। तुम्हारे हाथ से कलम और किताब छीनेंगे, तुम्हारे हाथ में तीर और तलवार देंगे, तुम्हारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जामिया, जेएनयू नहीं पढ़ने जाएंगे। तुम्हारे अपने यहाँ के स्कूल बर्बाद कर दिए, विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए। जाओ मंदिर बनाने का आंदोलन करो। मंदिर बनाने के ट्रस्ट में नहीं हो, मंदिर के पुजारी नहीं बनोगे, मंदिर का जितना चंदा आएगा वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मंदिर की हेजमनी भी किसके पास? हिंदू अपर कास्ट, आरएसएस वाला हिंदू। मंदिर, उसके बाद शिक्षा किसके पास? आरएसएस वाले हिंदू के पास। नौकरी किसके पास? आरएसएस वाले हिंदू के पास। तो ये फेक हिंदुत्व है। सबसे पहला बाबरी मस्जिद पर चढ़ करके गुंबद तोड़ने वाला ओबीसी था। गुजरात दंगे में सबसे आगे जो पोस्टर बॉय बना था वो मोची था। और 10 साल बाद जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा हमारा परिवार बर्बाद हो गया। परिवार आबाद किसका हुआ? लाल कृष्ण अडवाणी का। उसके ऊपर चढ़ करके नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाया। गुजरात दंगे में परिवार आबाद किसका हुआ? अमित शाह का, जो तड़ी पार रहने के बाद भी देश का होम मिनिस्टर बना हुआ है। तुम्हारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ये मंदिर वंदिर की सियासत में मत जाओ। 100 में 90, धन धरती राजपाट में तुम्हारा हक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मांगो, जमीन पे हिस्सेदारी मांगो, तब बचोगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। थोड़ी लंबी होगी बुलेटिन, लेकिन ज़रूरी बहुत है। बहुजन शेर सुनील अस्ते ने लिखा, हमें तो जीने का अधिकार जय भीम ने दिया है। बहुत मार्मिक लाइन है, बहुत मतलब है इस लाइन में, समझिए। इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और उन तमाम संविधान जानने वालों को समझना चाहिए कि हमें तो जीने का अधिकार जय भीम ने दिया है। संजय मीना लिखते हैं कि तमाम सेकुलर होने के नाम पर अगर कोई पार्टी का नेता वोट मांगे तो उसके चेहरे पर थूक देना। सारे चेहरे बेनकाब हो गए। कौन कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? ये संजय मीना ने कहा है। कांग्रेस के लिए बहुत सटीक है। मंदिर में डकैती डालने पहुंचा पुजारी का बेटा 9 गिरफ्तार। ये गाजियाबाद की खबर है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा सवाल है। भूतपूर्व कोरोना संकट के समय मोदी सरकार ने वो सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए, जैसे नमस्ते ट्रंप तमाशा का आयोजन, देश की आर्थिक आतंकियों पर जनता का धन लुटाना, पीएम केयर फंड के नाम पर आपदा राशि की भी घपला, रेलवे, एयर इंडिया आदि सरकारी कंपनियों का निजीकरण, संकट के समय भी क्षुद्र राजनीति जैसे पहल, मध्य प्रदेश में सरकार गिराना, राजस्थान की सरकार गिराने के प्रयास, बिना पूर्व तैयारी लॉकडाउन, कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों के साथ घोटाला, सीए प्रदर्शनकारियों पर गिरफ्तारी, और जो नहीं करना था वो किया। कोरोना संक्रमण के संकेत मिलते ही विदेशी उड़ानों पर रोक लगाना, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, तीव्र गति से जाँच करने की शुरुआत करना, ये वो काम था जो करने चाहिए थे लेकिन नहीं किए। ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। बिहार से दुखद खबर है। 40 लोगों से भरी नाव पलटने से 10 शव बरामद हुए हैं और इसे तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। सोचिए किस तरह से यूपी में, देखिए किस तरह से यूपी में आपको बताएं कि लगातार गुंडागर्दी चरम पर है। उस तरह से बिहार में बाढ़ का खतरा है और पंजाब में तो 100 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर थी। आज देखिए कि किस तरह से एक खबर मैं आपको दे रहा हूं कि महाराष्ट्र में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और बामसेफ के लोगों ने उसको, पुलिस वालों ने पकड़ा है, जो साकेत को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरा वीडियो भी उसी को लेकर है, साकेत को लेकर जो बामसेफ से जुड़े हैं लोगों ने, उन्होंने प्रदर्शन किया है।
और लगातार लोग शेयर कर रहे हैं उस वीडियो को। और ये देखिए, मोदी का राज राम गांधी को मंजूर होता है लेकिन अम्बेडकर की अग्नि परीक्षा में होना काम है। राम राज का पहला शब्द गांधी देते हैं, राम राज शब्द है वो पहले गांधी देते हैं, राम राज का कंसेप्ट लाते हैं। नेहरू भी इसी तरह के कर्मकांडी थे। द प्रिंट पर दिलीप मंडल ने एक लेख लिखा, आपको पढ़ना चाहिए। चाहे वो गौ हो, गांधी जी ने ही गौ हत्या को लेके आए, जैसे राम राज भी गांधी जी की कल्पना थी और उसको बीजेपी साकार कर रही है। उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कहाँ जगह, वो सोचिए। सिर्फ एक अम्बेडकर थे जो हिंदुत्व, जो मनुवाद है उसका विरोध कर रहे थे। इसलिए कहता हूँ हमें तो जीने का अधिकार जय भीम ने दिया है। देश तो बेच ही दिया, अब मंदिर से ही वोट मिल सकते हैं, सोनी ने लिखा है। और एक वीडियो लोग फोटो शेयर कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, तुम घर पर है कहीं सीधा प्रसारण देखना, वहाँ नहीं आना, कोरोना है समझे। आडवाणी और मोदी जी पर लोग एक तस्वीर, ये भी प्रधानमंत्री का बहुत साहब, अब तो कोरोना खत्म हो जाएगा ना, ये तस्वीर लोग शेयर कर रहे हैं। और काली पट्टी निषाद आंदोलन, आज साकेत को लेकर, जो अयोध्या था, जो बुद्ध की धरती थी, उसको लेकर लोग काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये तस्वीर भी बहुत वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब कोरोना खत्म हो जाएगा। और गाजीपुर से एक खबर आई है, किस तरह से एक शेड्यूल कास्ट का जो दरोगा था उसको किस तरह से जानबूझकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने फंसाया, आरोप लगाया गलत। उसको लेकर नेशनल दस्तक ने एक बड़ी स्टोरी की है कि किस तरह से। और ये एक बाबा आए हैं, जूठा खिलाने वाले बाबा हैं, ये इनके कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं कहता हूँ कि फिर किसी धर्म से कोरोना को मत जोड़िए, जब भी एहतियात नहीं होगा तब तक ये सब चीज़ें फैलेगी। रिलीजियस टेम्परामेंट को अलग रखिए। तो जो लोग तबलीगी जमात को दोस्त दे रहे थे उसकी वजह से पूरे मुसलमान को माने थे। बाबा मुंह से मिठाई खिलाते हैं, स्टिल फोटो हम आपको दिखाएंगे, वीडियो नहीं दिखा सकते। इनको भी कोरोना हो गया है। और ये देखिए एक बड़ा समझौता हुआ है और अपोलो सिर्फ ब्राह्मण समाज के बच्चों को ट्रेनिंग और नौकरी देगा। एक फ़ोटो लोग भेज रहे हैं, संघी प्रो संघी लाइट, प्रियंका गांधी और साध्वी प्रज्ञा को लोग कंपेयर कर रहे हैं, जिस तरह से उनका बयान आया है। कोरोना पॉजिटिव बताकर किडनी गायब, BMC हॉस्पिटल की घटना है। ये 10 सेकेंड 15 सेकेंड का वीडियो हमारे एडिटर लगाएंगे। हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें अम्बेडकर राज चाहिए। ये वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है। और रामराज लाना चाहते हैं, रामराज ये हमें अम्बेडकर वाला चाहिए, हमें संविधान लाना चाहिए। अरे रामराज तुम्हारा होगा, रामराज में दलितों का कोई लेना देना नहीं था। हमें मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़नी है, वहां से हमारे बच्चों का भविष्य नहीं होगा। कितने मंदिर होंगे देश के अंदर, करोड़ों मंदिर हैं, और क्या फायदा हो रहा है? हमें एक वर्ग के लोगों को फायदा हो रहा है? कुछ बताइए। कोरोना आया, सारे मंदिर में सारे भगवान बंद हो गए। अरे उनका कोई काम नहीं है, भगवान निष्क्रिय हो गया है, वो काम ही नहीं कर रहा है। बलात्कार होते हैं, कहां चला जाता भगवान? मर्डर हो रहे हैं, कहां चला जाता भगवान? हाँ, एक महिला मरने के बाद भी उसकी चिता को नहीं जलाना चाहते, कहां है भगवान? उनको तो नहीं देता कोई सजा। मंदिर में बैठकर बलात्कार होने, कहां है भगवान? राम राज में दलितों के लिए एजुकेशन नहीं थी। राहुल गांधी का, राहुल भैया जी अभी सोकर उठे हैं। राहुल गांधी भी राम मंदिर, सॉफ्ट हिंदुत्व उनका सामने आ गया। मुसलमानों को सोचना है कि उनको क्या करना है। पिछड़ों को मिला उनका पुश्तैनी घंटा। कल्याण सिंह, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया, ये तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। जान दे देंगे जमीन, अयोध्या में राम की मूर्ति लगाने के नाम पर सैकड़ों ओबीसी परिवार की जमीन हड़पने की कोशिश। ये अखबार की खबर है जिसको लोग शेयर कर रहे हैं। राम पितृसत्ता के बड़े वाहक थे, वरना सीताजी को ऐसे जंगलों में नहीं छोड़ते। गीता यथार्थ ने लिखा है, जो मैं आपको बता रहा था। पूंजीपतियों को हर तरफ मुनाफा ही मुनाफा दिख रहा है। रेलवे स्टेशनों पर सफाई कर्मियों की नौकरी जाएगी। अब सरकारी बैंक और बीमा कंपनियों को भी बेचने की तैयारी। अखिलेश यादव, दलित मुसलमान के कथा कथित हनुमान जय सिया राम राधे कृष्ण करते हुए जाकर दरी उठाओ तथा कथित भाई दलित मुस्लिम हो। ये अखिलेश पर लोग तंज कर रहे हैं। पिछली पीढ़ियां लड़कर टालती रही, हमारी पीढ़ी के सामने ही यह होना था। लक्ष्मण यादव ने लिखा है। सुनील कुमार सिंह लिखते हैं, गरम हिंदू नरम हिंदू भाजपा कांग्रेस। पिछले 30 साल में इस देश की बेमिसाल युवा ताकत मंदिर मस्जिद की लड़ाई में बर्बाद हुई। आज राम जी की विधिवत स्थापना के बाद इस मुद्दे को राम राम हो जाएगा। मुद्दा समाप्ति हर तंगहाल के हित में है। आशा है अब हम स्वप्न लौट कर अपनी दशा और हकीकत के आईने से देखें। आदि बत्सल ने फोटो शेयर किया है। ये एक तस्वीर शेयर की जा रही है जिसको लोग लिख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो राम को ले जा रहे हैं मंदिर की तरफ। राम का कद बहुत छोटा है और रजत शर्मा ने इसको बेहतरीन फ़ोटो बताया, तो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने भी राम शिलान्यास की बहुत बहुत बधाई दी है, तो सेकुलर वाले देख लें अपना।
ट्विटर पर वामसेफ की ताकत 5 अगस्त काला दिन 1,97,000 लोगों ने ट्वीट किया है। तो ये भी बड़ी खबर है। संबुक का हत्यारा, स्त्री का कान काटने वाला, बहकावे में आकर गर्भवती वाइफ को जंगल में छोड़ देना, छुपकर धोखे से बलि को मारने वाला बुद्धिजीवी और मानवतावादियों का आदर्श कैसे हो सकता है। मुन्नी भारती ने लिखा है, बाबरी ध्वंस केस पर फंसने वाले हैं आडवाणी और जोशी। और अजीत अंजुम ने इसको वीडियो का रूप दिया है। और कुछ और बड़ी खबरें, अगर ये बाबा थोड़ा भी चमत्कार कर पाते तो आज जेल में नहीं होते। जिस दिन जानता है समझ ले उस दिन बाबाओं के चुंगल से आज़ाद। तो राम रहीम और आशाराम की फ़ोटो लगातार चल रही है। और ये तमाम वो खबरें थी जो मैं आपको शेयर कर रहा था। और बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। कांग्रेस की शुद्ध सांस्कृतिक ट्वीट की अपार सफलता के बाद इधर से शुद्ध समाजवादी जलेबी नुमा ट्वीट आ गया। अखिलेश यादव पर लोग तंज कर रहे हैं। और आज का सबसे ज़्यादा वीडियो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का है, वो शेयर हो रहा है जो मैं आपको बता रहा था। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा था। और बहुजन समाज के लोग लगातार इन सब खबरों पर बात कर रहे हैं। मंदिर भले बन रहा हो, लेकिन बहुजन समाज के लोग जो है 36 कोरोना केस था, ये मैंने ट्वीट आपको पहले भी बताया था। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो लोग शेयर कर रहे हैं। यूपीएससी में जो सफल हैं, ये देखिए एक वीडियो चल रहा है। अयोध्या के ज़िले, बगल के ज़िले गोंडा में कोरोना के अस्पताल में एक मवेशी घुस गया, वो भी चल रहा है। और टाइम स्क्वायर पर भी लाइव दिखाना था, जिसको अमेरिका ने नहीं माना। अर्नब का ये 10 सेकेंड का क्लिप देखिए, जिसमें उद्धव ठाकरे के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना के कोई भी नेता, जूनियर या सीनियर, सुन लो मेरी बात उद्धव ठाकरे, कान खोलकर सुनो उद्धव ठाकरे, जूनियर या सीनियर यानी कि किशोर या वृद्ध, यानी कि यंग और ओल्ड। और सबसे बड़ी खबर है, मेजर जनरल जीडी बख्शी को आप लोग जानते होंगे। उन्होंने अब लिख दिया है कि चाइना बाय कॉन्सेंट्रेटिंग टू मैकेनाइज्ड, उन्होंने लिखा है कि लद्दाख चीन ने हमारी 19 बरस की लेह से दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली बॉर्डर रोड बेमतलब कर दी है। तो अब बीजेपी के जो पक्षधर लोग हैं वो भी लिख रहे हैं, और वो काफ़ी खतरनाक है। बाबा साहब की मूर्ति तो तोड़े ही जाता है, गुजरात में शेड्यूल कास्ट के जवान की मूर्ति बनी हुई थी, शहीद जवान की, उसको तोड़ दिया गया है। तो ये बहुत खतरनाक खबर है जो मैं आपको बता रहा था। तो लगातार जिस तरह से बहुजन समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, वो मैं कुछ खबरें बता रहा था आपको। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच आपको समझना पड़ेगा कि आज जो सब हुआ है उसको लेकर इस देश में गुस्सा है। मुसलमान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। जितने भी राजनीतिक दल थे, खासकर कांग्रेस और बीजेपी में जो समानता है वो साफ़ हो गया है। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राम मंदिर, जो 30 साल का जो लंबा समय बर्बाद हुआ है, जिसमें देश का विकास, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है, क्या अब कोरोना जैसी महामारी में भी लोग अपने देश की तरक्की, सरकारी अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल हम रफेल बना सकें, इस तरह की पढ़ाई लिखाई होगी? तो मैं आपको बता रहा, आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ जी का और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भाषण सुन रहा था। साफ है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, सेकुलरिज्म को नहीं मानते हैं, और इस देश में एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष का जो है वो कब्जा हो गया है। अब SC ST OBC माइनॉरिटी को सोचना है कि वो द्वैम दर्जे के नागरिक बनने के लिए तैयार हैं, गुलाम बनने के लिए तैयार हैं, मजदूर बनने के लिए तैयार हैं, या सम्मानजनक ज़िंदगी, सम्मानजनक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हो सकता है इसमें आपको जेल जाना पड़े, आपकी जान जा सकती है, लेकिन जो भी आपको आज तक मिला था, एक आधुनिक भारत के निर्माण में लोगों ने जान दी है। अब बहुजन समाज को तय करना है कि वो अपने देश को संविधान से चलाना चाहते हैं या फिर से मनुस्मृति से। लेकिन एक लाइन है, हमें जीने का अधिकार, हमें अधिकार, जीने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार जय भीम ने दिया है। ये बहुजनों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए। आप लोग बताइए, आप लोग की क्या राय है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।